भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ वो आप तमाम लोगों ने देखा। आपने देखा किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन किया जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लिया। हालांकि अभी भी यह बदला अधूरा है। अधूरा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने हमारे देश के बेकसूर लोगों का कत्ल किया, अभी तक वो हमलावर पकड़े नहीं गए हैं। और हम तमाम देशवासी, इस देश की 140 करोड़ जनता ये चाहती है कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने हमारे देश के उन लोगों को मारा जो एक टूरिस्ट थे, जो कश्मीर भारत के एक अभिन्न हिस्सा में सिर्फ और सिर्फ घूमने गए थे। अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ा जा सका है, जिसको लेकर के लगातार लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जारी रहे और वक्त के साथ जब भी ज़रूरत हो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाए। इस बीच आपने देखा कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। सीज फायर अमेरिका के कहने से हुआ या जैसे भी हुआ वो आपने देखा। इस पूरे मामले के बीच भारत का एक नेता खूब चर्चे में रहा, नाम असदुद्दीन ओवैसी। वह ओवैसी जिनके ऊपर लगातार ऐसे ऐसे आरोप लगे जो यकीनी तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के निजी जिंदगी के लिए भी बेहतर नहीं रहा। उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया, उन्हें देशद्रोही किसी ने कहा, उन्हें किसी ने ये कहा कि वो सिर्फ एंटी नेशनल बातें करते हैं, किसी ने ये कहा कि सिर्फ वो हिंदू मुसलमान करते हैं, तो किसी ने कुछ कहा। किसी ने उन्हें भारत का एक मॉडर्न जिन्ना बता दिया, तो किसी ने ये कहा कि वो जिन्नावादी सोच के हैं, किसी ने उन पर देशद्रोही और अलग अलग तरह के आरोप लगाए। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण माहौल शुरू हुआ तब असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से पाकिस्तान की क्लास लगाई, उसे देख करके लोगों के मन और दिल दोनों बदल गए। यहाँ तक कि जो असदुद्दीन ओवैसी के विरोधी थे वह भी उनके शुभचिंतक होने लगे। असदुद्दीन ओवैसी के शान में कसीदे लिखे जाने लगे। आज जो मीडिया कल तक असदुद्दीन ओवैसी को भड़कीला भाईजान बताया करती थी, वो आज ये कह रही है कि एक ओवैसी पाकिस्तान के 5-5 लोगों पे भारी, एक ओवैसी पूरे पाकिस्तान पर भारी। इस तरह के टैगलाइन के साथ न्यूज़ आप तमाम लोग देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन ओवैसी अचानक इतने ज़्यादा चर्चे में क्यों रहे। वजह साफ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान और भारत पर पाकिस्तान के द्वारा किए गए आतंकवादी हमले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी ही मुखरता के साथ आवाज़ बुलंद की और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कहीं ना कहीं जिस लहजे में बात की, शायद भारत के किसी नेता ने उस लहजे में बात नहीं की। पाकिस्तान के तमाम प्रोपगेंडे पर असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके प्रहार किया और यही वजह है कि अब असदुद्दीन ओवैसी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो विश्व के पटल पर पाकिस्तान की क्लास लगाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें 23 मई से एक डेलीगेट जो है वो भारत सरकार के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाएंगे, जहां पर ये लोग, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स खड़े होकर के अपने हिंदुस्तान की बात रखेंगे और आतंकवाद के खात्मा को लेकर के भारत के स्टैंड की बात करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी को भी कुछ मुल्कों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वो पहुंच करके अपनी बात रखेंगे। जो लिस्ट सामने आई है वो लंबी चौड़ी है और उस लिस्ट में हर एक दल के नेता मौजूद हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, यानी कि सर्वदलीय है। अब इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 1 में जो 8 लोग शामिल हैं, उनमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, आप जानते हैं। और उन्हें किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया यानी कि 4 मुल्कों में ये जिम्मेदारी दी गई है कि वहां जाकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बात रखेंगे आतंकवाद के खिलाफ और भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। यानी कि भारत सरकार ने, खास करके भारतीय आर्मी ने, क्योंकि ये भारत सरकार का मामला नहीं था, ये हमारे देश की आर्मी का मामला था। आर्मी ने जिस तरीके से, और यकीन भारतीय सरकार है तो भारत सरकार की बात होगी, भारत सरकार ने और जो कहा सकता है हमारी आर्मी है, उनकी जो ऑपरेशन रही है वो शानदार रही आतंकवाद के खात्मा के लिए। और अब असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भेजा जाएगा, वहाँ से वो पाकिस्तान की क्लास लगाएंगे। हालांकि आपने देखा कि पाकिस्तान के कई उलेमाओं ने, पाकिस्तान के कई लीडरान ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। लेकिन इसका बचाव अब भारत के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम जो तबका है वह भी कर रहा है और ये कह रहा है कि ये हमारा ओवैसी है, आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते। क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के इस तरह के बयानात के बाद उनकी जो छवि है उसमें एक अलग तब्दीली आई है, या आपको ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी अब नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ हम एक तबके को लेकर के नहीं चल सकते? क्या आखिरकार आपको इसके पीछे वजह लगती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मालूम है हमारे पुराने चैनल जिस पर 4 लाख से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उस पर वीडियो अपलोड करने के लिए पाबंदी लगा दी गई है।